नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रबी धान नहीं खरीदेंगे, मरकज का दो टोक जवाब। रियासती हुकूमत मायूस, मुतबादिल काश के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। $10,000 करोड़ रुपए दे, धान खरीद कर बताएंगे। कामयाब न होने पर अवाम से वोट नहीं मांगेंगे, रेवंत रेड्डी का चैलेंज। कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कमेटी तश्कील। नैक के 42वें आमला कमेटी इजलास में वजीर प्रशांत रेड्डी का ऐलान। सरके की वारदातों का आदि सारे गिरफ्तार। तकरीबन 93 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त। तेलुगु फिल्म स्टार्स को धोखा देने वाली खातून फिल्मसाज भी गिरफ्तार। और शहर में खुदकुशी के वाकयात में इजाफा। रेन बाजार हुदूद में एक दुल्हन की मुश्तबा मौत। अफराद खानदान ने ससुराल वालों पर लगाए संगीन इल्जामात। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। जिस तरह से आपको पता होगा कि धान की खरीदी के मामले में मरकजी हुकूमत के सामने रियासती हुकूमत बेबस नजर आ रही है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव तो खाली हाथ वापिस हो गए थे। वज़रा का ग्रुप भी जुमे की रात मरकजी वजीर पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद वापस लौट आया है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि रबी के मौसम की धान मरकजी हुकूमत नहीं खरीदेगी। मरकजी वजीर के दो टोक मौक़िफ़ से रियासती काबीना और अरकान पार्लियामेंट मायूस हो गए और रियासत वापस लौट आए। मरकजी वजीर पीयूष गोयल से ये दूसरी उनकी मुलाकात थी। मुलाकात के बाद वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत से काफ़ी उम्मीद थी कि वो कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन मरकजी हुकूमत ने मायूस कर दिया। और तो और मौसम बरसात में कितनी धान खरीदेंगे, इसका भी खुलासा नहीं किया गया। पीयूष गोयल ने बताया कि बहुत जल्द एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो अकल तरीन कीमत और ज़रूरी पॉलिसी बनाने के लिए काम करेगी। कमेटी की सिफारिशात के बाद मरकजी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ बताया जाएगा। वजीर निरंजन रेड्डी ने बताया कि मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने सिर्फ एक बात दो टोक अंदाज में कही कि रबी मौसम की धान नहीं खरीदेंगे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के किसानों से वादा किया था कि वो मरकज का मौक़िफ़ वाज़ेह होने के बाद आइंदा की हिकमत अमली से किसानों को वाकिफ कराएंगे, लेकिन दिल्ली दौरे के बाद वजीर आला भी खामोश हो गए हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में प्रगति भवन में TRS पार्लिमानी पार्टी का इतवार को इजलास होगा। पीर के दिन से पार्लियामेंट इजलास के मौके पर पार्लियामेंट में पार्टी की हिकमत अमली से मुतालिक तबादला ख्याल किया जाएगा। खास तौर पर रबी मौसम में धान की खरीदी पर मरकजी हुकूमत के मौक़िफ़, बरकी कानून, किसानों को अक़ल तरीन कीमत एक्ट और दीगर मसाइल पर मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने से मुतालिक हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। इजलास में लोकसभा और राज्यसभा अरकान भी शिरकत करेंगे। धान की खरीदी और आने वाले सीजन में किसानों को तरगीब देने के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में आने वाले सीजन में धान के बजाय मुतबादिल फसलों को किसानों को तरगीब देने के लिए इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया।
डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी के हमरा तमाम जिले कलेक्टर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, कमिश्नर पुलिस, एडिशनल कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर्स के साथ ये वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। किसानों पर जोर दिया गया है कि हुकूमत हिंद ने धान की खरीदी से इनकार कर दिया है। अगर किसान इस मरतबा भी धान उगाते हैं तो ये उनकी ही ईमा पर होगा। मिलर्स या कंपनियों के साथ माहदात की वजह से धान की फसल करते हैं तो ये अलग बात होगी। हुकूमत पिछले सीजन की धान की खरीदी कर रही है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों पर जोर दिया गया कि वो धान के बजाय मुतबादिल काश्त को तरजीह दें। तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत कांग्रेस पार्टी को 10,000 करोड़ रुपए देगी तो धान खरीद कर बताएंगे, वरना आइंदा इंतखाबात में वोट नहीं मांगेंगे। इंदिरा पार्क पर किसान सेल की तरफ से धान खरीदी का मुतालबा करते हुए 2 दिन के एहतजाजी धरने से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अक़ल तरीन कीमत के अलावा 500 रुपए बोनस दिया जाएगा। उन्होंने चैलेंज करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी ये करने में नाकाम रही तो आवाम से वोट नहीं मांगेगी। रेवंत ने कहा कि अगर धान नहीं खरीदेंगे तो अंबेडकर के चौराहे पर मोदी और केसीआर को फांसी देना तय है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात के लिए केसीआर जिम्मेदार हैं। मौजूदा धान खरीदने के बजाय रबी मौसम की धान की खरीदी का मुतालबा मज़हक़ खैस है। दिल्ली में जाकर डिनर के मजे लूटने के अलावा कुछ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन भी किसानों के पास नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली के किसानों के धरने से तरकीब हासिल करें, हफ्ते की रात इंदिरा पार्क पर क़याम करें। अगर इंदिरा पार्क के धरने से मसला हल नहीं हुआ तो पार्लियामेंट में मोदी का घेराव किया जाएगा। इससे पहले रियासती हुकूमत को निशाना बनाते हुए उनका कहना था कि धान की खरीदी करने तक कांग्रेस का एहतजाज जारी रहेगा। इतवार की शाम 5 बजे तक यह एहतजाज जारी रहेगा। हफ्ते की रात कांग्रेस के तमाम अहम कायदीन और दीगर धरने के मुकाम पर क़याम करेंगे। वजीर सिविल सप्लाईज बी कमलाकर ने किसानों को मुतबादिल काश्त की तरगीब देने के लिए अपने तौर पर कोशिश शुरू कर दी है। हफ्ते के दिन उन्होंने अपने खेत में धान की काश्त के बजाय पाम ऑयल की काश्त के लिए अराजी को तैयार किया है। इस मौके पर उनका कहना था कि रबी मौसम में काश्त की जाने वाली धान खरीदने से मरकजी हुकूमत ने इनकार किया है, लिहाजा मुतबादिल काश्त ही इसका हल है। इसलिए उन्होंने पाम ऑयल की काश्त करने का फैसला किया क्योंकि ये मुनाफा बख्श है। हुकूमत इस पर सब्सिडी फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि मौसम बरसात में काश्त की गई धान खरीदी जोर शोर से जारी है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 1 लाख मीट्रिक टन धान ज़्यादा खरीदी गई। 3,925 करोड़ रुपए की लागत से 20,50,000 मीट्रिक टन अब तक खरीदी जा चुकी है। वजीर इमारत और शवारे प्रशांत रेड्डी ने कहा कि जारिया साल नैक के जरिए 20,000 अफराद को तरबियत देने का निशाना रखा गया है। हफ्ते के दिन उन्होंने नैक के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का मुशाहदा किया और 42वें आमला इजलास में शिरकत की। इस मौके पर नैक में तरबियत हासिल करने वाले तुलबा से बातचीत की। आमला इजलास में वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल 19,000 अफराद को तरबियत दी गई। उनका कहना था कि बीटेक मुकम्मल करने वाले तुलबा को 1 साल में पीजी की तालीम फराहम करने का फैसला किया गया। नैक में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और मुलाजमीन के स्लैब में इजाफा करने का फैसला किया गया। वजीर मौसूफ ने बताया कि मुजव्वज़ा इजलास में कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी कायम करने का भी मुतालबा किया गया। इस मामले में 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद यूनिवर्सिटी के क़याम पर फैसला किया जाएगा। अक़लियती तलबा व तालिबात के लिए मरकजी हुकूमत की तरफ से प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए मुस्तकीन से दरखास्तें तलब की गई हैं। दरखास्तें ऑनलाइन दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर मुकर्रर की गई है। तालीमी साल 2021-22 के लिए ये दरखास्तें मतलूब हैं। तालीमी इदारों के ताख़िर से खुलने की वजह से तलबा की बहुत कम तादाद ने दरखास्तें दाखिल की हैं। दरखास्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट पर दी जा सकती हैं। कांग्रेस पार्टी में रेवंत रेड्डी के कट्टर हरीफ कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंदिरा पार्क के धरने में शिरकत करते हुए सबको हैरत में डाल दिया। कल तक पार्टी के किसी भी प्रोग्राम से दूरी अख्तियार करने वाले कोमटी रेड्डी ने धरने में शिरकत करते हुए यह प्याम देने की कोशिश की है कि किसानों के मसाइल पर कांग्रेस पार्टी मुत्तहिद होकर मुकाबला करेगी। रेवंत रेड्डी के साथ खुशगवार मूड में गुफ्तगू करने के बाद खिताब करते हुए उनका कहना था कि केसीआर की जबान काट दें तो कोई गलती नहीं है, सिर्फ
झूठ की बुनियाद पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं। वो खुद चोरों की टोली के सरदार हैं। उन्होंने केसीआर को दावत दी कि वो दिल्ली आए, मिलकर मोदी की क़यामगाह के सामने धरना देंगे। कोमटी रेड्डी ने कहा कि किसानों को नजरअंदाज करने वाले चंद्रबाबू नायडू की क्या हालत हो चुकी है सब देख रहे हैं। वैसी ही हालत केसीआर की होगी। एक तरफ किसान परेशान है तो दूसरी तरफ टीआरएस के वज़रा कौंसल इंतखाबात के कैंप्स लगा रहे हैं। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजयलक्ष्मी ने हर जुमे को ग्रीन डे मनाने का ऐलान किया है। खैरताबाद जोनल कमिश्नर ऑफिस में 6 सर्कल के डिप्टी कमिश्नर्स, मेडिकल ऑफिसर्स और इंजीनियरिंग ईई और दीगर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में मेयर विजयलक्ष्मी ने कहा कि 3 जनवरी से हर जुमे को ग्रीन डे पर प्रोग्राम का आगाज होगा। इस प्रोग्राम में हर एक को हिस्सेदार बनाया जाए ताकि सरसब्जो शादाबी में इजाफा हो सके। मेयर ने कहा कि घर के अलावा अतराफ अकनाफ के इलाकों में पौधों की शजरकारी की जाए। मेहदीपट्टनम, कारवान, कोशा महल, खैरताबाद, जुबली हिल सर्कस के इलाकों में सड़कों पर पड़े हुए खड्डों को फौरी दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा दीगर बुनियादी सहूलतों से मुताल्लिक शिकायत की फौरी यकसुई की जाए। तेलंगाना में हफ्ते के दिन 160 नए कोविड के केसेस दर्ज किए गए। एक मौत की तस्दीक हुई है। 148 अफराद सेहतियाब हुए हैं। रियासत में जुमला 3545 एक्टिव केसेस बताए गए। बुलेटिन के मुताबिक हैदराबाद में 66, जगतियाल में 6, करीमनगर में 7, खम्मम में 30, महबूबाबाद में 7, मिर्चल मलकाजगिरी 12, रंगारेड्डी 12 और दीगर अजला में 5 से भी कम केसेस दर्ज हुए। 7 अजला में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ। रुकन असम्बली कारवान व इंचार्ज जिले संगारेड्डी कौसर मोहिउद्दीन ने मुकामी मजलिसी कायदीन और अरकानी बल्दिया के साथ मुशावरती इजलास मुनक्किद किया। इजलास में मजलिस की इब्तदाई सदर ख्वाजा निजामुद्दीन, मजलिस के रुकन बल्दिया, साबिक रुकन बल्दिया के अलावा वार्ड के सदूर और कारकुनों ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेते हुए मजलिसी लीडर्स को मशवरा दिया कि वो अपने अपने वार्ड्स का खुसूसी जायजा लेते हुए अवामी मसाइल को हल करें और हमेशा अवाम के दरमियान रहें। तारीखी चार मीनार के पास 28 नवंबर बरोज इतवार को एक बार फिर एक शाम चार मीनार के नाम प्रोग्राम मुनक्किद होगा। मजलिस के कॉरपोरेटर महमूद खादरी ने पुलिस और दूसरे ओहदेदारों के हमरा चार मीनार और उसके आसपास के इलाकों का दौरा किया। इतवार के प्रोग्राम के सिलसिले में इंतजामात को लेकर तबादले ख्याल किया गया। ओहदेदारों को मौसर इंतजामात की हिदायत दी गई है। इस बार चार मीनार के पास किसी भी तरह का मौसीकी का प्रोग्राम नहीं होगा। सिर्फ फूड कोर्ट और दूसरे खाने पीने की अशिया दस्तियाब रहेंगी। अवाम दूसरी अशिया की खरीदारी भी कर पाएंगे। बताया जा रहा है कि महकमे आसार कदीमा की तरफ से मौसीकी के प्रोग्राम को लेकर एतराज की वजह से इन प्रोग्रामों को मनसूख किया गया है। तारीखी चार मीनार के दामन में जश्न गौसुल वरा का इनेकाद अमल में आया। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी की निगरानी में हुए इस जश्न के कन्वीनर साबिक कॉरपोरेटर मोहसिन बलाला थे। इस पुरनूर महफिल में नातें और मनक़बत पेश की गई। अवाम की कसीर तादाद ने इस महफिल में शिरकत की। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में जहां तरक्याती काम जारी हैं, वहीं मरकजी व रियासती हुकूमत की स्कीमों से मुस्तकीन को फायदा पहुंचाने के लिए भी अंतक जिद्दोजहद जारी है। रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हफ्ते को छोटे कारोबारियों में हुकूमत की स्कीम के तहत मंजूरा रकमी चेक हवाले किए गए। नुमाइंदा कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी की निगरानी में 20,000 रुपए की रकम के चेक तकसीम किए गए। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर राजेंद्र नगर मजलिस के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने शास्त्रीपुरम के कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन और बलदी ओहदेदारों के हमरा मुगल कॉलोनी रेलवे गेट के पास जारी कामों का जायजा लिया।
ज़ेर इल्तिवा कामों के सिलसिले में भी ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई गई। जारी कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया गया। मुकामी मजलिस के कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। 60वें नेशनल फार्मेसी वीक तकारीब के सिलसिले में सरोजनी नायडू वनिता फार्मेसी कॉलेज की तरफ से कॉलेज के अहाते में तकरीब मुनक्किद की गई। नुमाइश सोसाइटी की तरफ से चलाए जाने वाले इस कॉलेज में मुनक्किदा तकरीब में फार्मा एजुकेशन से मुताल्लिक प्रोफेसर्स ने शिरकत की। सेक्रेटरी नुमाइश सोसाइटी डॉक्टर प्रभाशंकर की तरफ से शुरका को तहनीत पेश की गई और इस शोबे से वाबस्ता इदारों की खिदमात को भी खराज पेश किया गया। उस्मानगंज के पास तामीर किए गए पुल को लेकर मुकामी ताजिर ने शिकायत की बौछार की है। बारिश के दौरान दुकानों में पानी जमा होने की शिकायत को देखते हुए यह पुल तामीर किया गया था, लेकिन मुकामी ताजिर का कहना है कि पुल की तामीर से उनकी दुकानात छुप गई हैं। पुल से मंडी में आने तक कई लोग गिर रहे हैं। पुल पर कचरा फेंका जा रहा है। यहां तक पुल के नीचे नाले में कचरे का अनबार देखा गया। मुकामी ताजिर की शिकायत है कि पुल पर ही लोग रफ़े हाजत से फारिग हो रहे हैं, जिसकी वजह से ताफुन फैल रहा है। ग्राहकों को भी कई मुश्किलात का सामना है। पार्किंग मुस्तकिल न होने की वजह से सड़क पर और पुल पर पार्किंग की जा रही है, जिससे यहाँ ट्रैफिक का मसला दरपेश है। करीब में सरकारी बैतुल खला था, उसे बर्खास्त कर दिया गया, जिसकी वजह से अब रास्ता चलने वाले पुल को ही बैतुल खला के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बलदिया की तरफ से सफाई न होने से हर तरफ गंदगी फैल रही है। ताजरीन ने अरबाब मजाज और बलदिया से सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। सिटी पुलिस हैदराबाद की तरफ से काबिल और अहल नौजवानों को रोजगार की फराहमी के सिलसिले में जॉब मेलों का इनेकाद जारी है। सौजोन के चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़े एक फंक्शन हॉल में जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इस मेले का इफ्तिताह अंजाम दिया। टिमाई ग्रुप की जनरल मैनेजर अर्चना, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और दूसरी कंपनियों के ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हफ्ते के जॉब मेले में 4000 अहल नौजवानों ने शिरकत की। 35 कंपनियों के HR शोबे से वाबस्ता जिम्मेदारों ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज लिए। उनका कहना था कि 700-800 अफराद को मुलाजमत मिलने का इम्कान है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सिटी पुलिस मुसलसल जॉब मेले मुनक्किद कर रही है। हर महीने शहर के एक जोन में यह मेला मुनक्किद किया जा रहा है। पिछले 3 सालों के दौरान 21,000 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार हासिल हुआ है। कमिश्नर पुलिस ने जॉब मेले में शिरकत करने वाले नौजवानों की हौसला अफजाई की। सौजोन DCP गजरा भोपाल के अलावा जोन के दूसरे ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस पिछले 3 साल से जॉब कनेक्ट मेला रेगुलरली ऑर्गेनाइज कर रहा है। हर महीना एक जोन में साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, ये 5 जोन में हर महीना एक बार ऑर्गेनाइज होता है और पिछले 3 सालों में लगभग 21,000 से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला है। ऐसे मौके पे अर्चना मैडम जो यहाँ हाजिर हैं, उनको मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उनके पूरे ग्रुप को, TMI ग्रुप के मुरलीधरन साहब को, जिनका इनिशिएटिव बहुत मजबूत है और कितने लोगों को उनकी ज़िंदगी बदल गई है इस नए इनिशिएटिव से। तेलंगाना स्टेट फॉर्मेशन के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब श्री K. चंद्रशेखर राव साहब के डायरेक्शन के मुताबिक न्यू फेस ऑफ पुलिस, ह्यूमन फेस ऑफ पुलिस, सिटीजन सेंट्रिक पुलिस, इसकी बुनियाद जो तेलंगाना में रखी गई है, उसको हम लोग और बेहतर से बेहतर मुकाम पर लेकर जाएंगे। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके सरूनगर की एक समाजी बहबूद की अकामती हॉस्टल में आलूदा पानी के इस्तेमाल से 15 कमसिन बच्चे मुतासिर हुए हैं और ये बच्चे 5वीं, 6वीं और 7वीं जमात के बताए गए हैं। जुमे की रात सेहत बिगड़ने लगी। फौरी एम्बुलेंस तलब करते हुए उन्हें पहले उस्मानिया हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां से बाद में नीलोफर मुंतकिल किया गया। बताया गया कि ज्योतिराव फुले नामी इस हॉस्टल में 5वीं से लेकर इंटर तक के 800 तलबा मुकीम हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से हॉस्टल में आलूदा पानी आ रहा है। तलबा का कहना था कि इस सिलसिले में हॉस्टल इंतजामिया को वाकिफ कराया गया, लेकिन मसले की यकसुई नहीं की गई। मुतालिका महकमे की तरफ से इस वाक़े की तहकीकात का आगाज किया गया है।
रच्चाकुंडा पुलिस ने सरखे की वारदातों में मुलविस सारिक और मसरूखा अशिया रखने वाले उसके साथी को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने बताया कि आलिजा कोटले का साकिन गफ्फार खां सरू नगर, रच्चाकुंडा, बालापुर, चैतन्यापुरी, हयात नगर, पहाड़ी शरीफ, वनस्थलीपुरम, आरजीआई, सैबराबाद, शमशाबाद, मिलारदेव वली और मुइनाबाद में 27 वारदातों में मुलविस रहा। वो मसरूखा अशिया एक शख्स ख्वाजा पाशा के पास रखा करता था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए गफ्फार खां को गिरफ्तार किया। इसके कब्जे से 1 किलो 500 ग्राम के तिलाई जेवरात और तकरीबन 1,90,000 रुपए की नकद रकम जब्त की है। जुमला मसरूखा अशिया और नकद रकम के 93,62,500 रुपए मालियत जब्त की गई है। नारसिंगी पुलिस ने जायद सूद की फरहमी का लालच देकर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के हीरोज को और दूसरों को मुबैना धोखा देने वाली फिल्मसाज शिल्पा को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक शिल्पा चौधरी ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के हीरोज, फिल्मसाज के अलावा रियल एस्टेट के ताजरीन से भारी रकम हासिल की थी और उन्हें जायद सूद देने का लालच दिया था। तकरीबन 100 ता 150 करोड़ रुपए वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। शिकायत मिलने पर पुलिस ने शिल्पा चौधरी को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ जारी है। शहर में गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान खुदकुशी के 4 वाकयात पेश आए, जिसमें 2 नौजवान और 2 खवातीन शहीद हुई हैं। इनमें से बाज़ वाकयात पर शुबहात का भी इजहार किया गया है। एक ताज़ा वाकया रेन बाजार पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आया, जहां पर 1 माह की दुल्हन की लाश मुश्तबा हालत में पाई गई। मुतवफ़िया की शिनाख्त 21 साला शाफिया की हैसियत से की गई। शाफिया की वालदा ने बताया कि 1 माह पहले शादी हुई थी। जहेज में 10 तोले के तिलाई जेवरात दिए गए, लेकिन शाफिया के शौहर और ससुराल वालों की तरफ से 10 लाख रुपए का मुतालबा किया जा रहा था। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी को मायके वालों से फोन पर बात करने तक की इजाजत नहीं थी। जुमे को शाफिया की सालगिरह थी और जब उनका भाई बहन के ससुराल गया तो उसे बहन से मिलने नहीं दिया गया। बाद में बहन के देवर ने बताया कि शाफिया की मौत हुई है, उसने खुदकुशी की है, लेकिन अफराद खानदान ने इस पर शुबहात का इजहार किया है। इत्तला मिलने पर रिन बाजार पुलिस ने मकाम वाक़या पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात जारी हैं। 2 रोज़ कबल गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में सबा नामी एक शादीशुदा खातून ने खुदकुशी कर ली थी। इससे पहले याकुतपुरा बरहनवाड़ी के उदय नामी नौजवान ने फांसी ले ली थी। उधर राजेंद्र नगर का एक नौजवान जाफर कुरैशी ने भी ऐसा ही बुज़दिलाना इक़दाम किया था। खुदकुशी का बढ़ता रुझान बात से फिक्र है। समाज और कौम के जिम्मेदारों को ऐसे बुज़दिलाना इक़दाम से नौजवानों को बाज रखने के लिए शऊर बेदार करना चाहिए। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी तरीके से लाए जा रहे सोने की जब्ती का सिलसिला जारी है। हफ्ते को कस्टम हुकाम ने दुबई से पहुंचे मुसाफिर के कब्जे से 410 ग्राम सोने को जब्त किया। जब्त किए गए सोने की कीमत 20,30,000 रुपए बताई गई। मुसाफिर को तहवील में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रबी धान नहीं खरीदेंगे, मरकज का 2 टोक जवाब। रियासती हुकूमत मायूस, मुतबादिल काश के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। $10,000 करोड़ रुपए दे, धान खरीद कर बताएंगे। कामयाब न होने पर अवाम से वोट नहीं मांगेंगे, रेवंत रेड्डी का चैलेंज।
कंस्ट्रक्शन यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए कमेटी तश्कील। नैक के 42वें आमला कमेटी इजलास में वजीर प्रशांत रेड्डी का ऐलान। सरके की वारदातों का आदि सारिक गिरफ्तार। तकरीबन 93 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त। तेलुगु फिल्म स्टार्स को धोखा देने वाली खातून फिल्मसाज भी गिरफ्तार। और शहर में खुदकुशी के वाकयात में इजाफा। रेन बाजार हुदूद में एक दुल्हन की मुश्तबा मौत। अफराद खानदान ने ससुराल वालों पर लगाए संगीन इल्जामात। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।